Amelogenesis imperfecta is developmental disturbances in structure of teeth. It causes abnormal enamel formation and it also causes structural defect of tooth enamel. Other names of amelogenesis imperfecta are hereditary enamel dysplasia, hereditary brown enamel, and hereditary brown oblation teeth. Then introduction. It is a complex inheritance pattern. It causes structural defect of tooth enamel, and it differentiated into three main groups: hypoplastic, 3H, three main group: hypoplastic, hypocalcified, and hypomaturation. And then etiology or causes of amelogenesis imperfecta are alteration of the gene responsible for the formation and maturation of the enamel. जीन जो मैचुरेशन एंड इनामल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जीन के स्ट्रक्चर में अगर अल्टरेशन हो जाएगा तो ये एमेलोजेनेसिस कॉज करता है, एबनॉर्मल एनामल फॉर्मेशन कॉज करता है। और ये जीन है एनामेलिन जीन। Then classification given by Whitcock in 1989. Classification based on stages of enamel formation. Classification is based on stages of enamel formation. There are 4 types: type 1, type 2, type 3 and type 4. Based on stages of enamel formation में 4 टाइप है इसका: type 1, type 2, type 3 and type 4. Type 1 is hypoplastic. Hypo means low, hypoplastic. प्लास्टिक लो कब होता है? जब हाइपोप्लास्टिक कब होता है? जब मैट्रिक फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है, इसमें थिन एनामल रहता है एंड ये इफेक्ट करता है स्टेज ऑफ मैट्रिक फॉर्मेशन। मैट्रिक फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा तो ये हाइपोप्लास्टिक हो जाएगा। और ये दिस इंसिडेंस इट इज more common and it is 60 to 73%. Then type 2 is hypomaturation में क्या होगा? इसमें मैचुरेशन स्टेज का डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट इन स्टेज ऑफ मैचुरेशन। ये 20 to 40% होता है एंड enamel have 20 to 40% and enamel have normal thickness but does not have normal hardness and translucency. इसमें जो enamel बनेगा इसका thickness नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन ये इसका हार्डनेस एंड ट्रांसलूसेंसी नॉर्मल नहीं होगा, इसका ट्रांसलूसेंसी नॉर्मल नहीं होता है और ये स्नो कैफ टूथ जैसा अपीयरेंस होता है इसका। देन टाइप 3 इज हाइपोकैल्सिफिकेशन। टाइप 3 में हाइपोकैल्सिफिकेशन, इसमें कैल्सिफिकेशन में डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट इन मिनरलाइजेशन एंड इट इज 7%. देन टाइप 4 इज इसमें 2 टाइप का कॉम्बिनेशन रहता है, हाइपोमैचुरेशन एंड हाइपोप्लास्टिक विथ टोरोडोंटिज्म। देन क्लिनिकल फीचर्स में ये इट इफेक्ट बोथ टूथ को इफेक्ट करता है, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ टूथ को इफेक्ट करता है ये। एंड सेक्स प्रिडिलेक्शन वेरीज अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। देन कलर कैसे रहता है? चॉकी व्हाइट येलो कलर का रहता है और डार्क ब्राउन कलर। दीज टीथ आर सेंसिटिव एंड प्रोन टू डिसइंटीग्रेशन। इनामिल इतना हार्ड नहीं रहता है, इनामिल बहुत थिक रहता है एंड हाइपोप्लास्टिक होता है, तो इसमें डिसइंटीग्रेशन इजीली होता है। इट इज सेंसिटिव एंड प्रोन टू डिसइंटीग्रेशन। ऑक्लूजल सर्फेसेस एंड इंसाइजल एजेस आर severely abraded होता है ऑक्लूजल सर्फेसेस एंड इंसाइजल एजेस। एंड ऑल्टरेशन इन द इरप्शन पैटर्न, और इरप्शन पैटर्न में भी ऑल्टरेशन दिखा देता है। एंटीरियर ओपन बाइट, इरप्शन पैटर्न में ऑल्टरेशन होगा तो ये एंटीरियर ओपन बाइट कॉज करता है। एंड स्नो कैफ टीथ अपीयरेंस। नाउ कम्स इन रेडियोलॉजिकल फीचर में इनामल में भी यूजुअली इनामल एब्सेंट रहता है, बट इफ प्रेजेंट अगर ये प्रेजेंट रहा तो थिन एंड फाउंड मोस्टली ऑन द टिप ऑफ द कस्प एंड ऑन द इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज। मीन्स ये कस्प टिप में रहेगा एंड इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में रहेगा, मीन्स होल टीथ में नहीं रहता है। एंड इफ कैल्सिफिकेशन इफेक्टेड देन रेडियोलुसेंसी होगा इनामल का एंड डेंटिन का भी। एंड हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में क्या रहता है? हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में जो हाइपोप्लास्टिक है उसमें डिस्टर्बेंस इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द एमिलोब्लास्ट, उसमें एमिलोब्लास्ट के डिफरेंशिएशन में डिस्टर्बेंस होता है। देन डिफेक्ट इन मैट्रिक्स फॉर्मेशन। Then hypomaturation alteration in enamel rod and rod sheath structure. Hypomaturation में जो enamel rod है and rod sheath है उसके structure में alteration दिखाई देता है। Then hypocalcification में क्या होता है? Defect in matrix structure and mineral deposition, इसमें matrix structure में and mineral deposition में defect होता है। Then treatment, इसका कोई specific treatment नहीं होता है, but cosmetic treatment किया जा सकता है। Thank you.